बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 है जी हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में ये सारा चैप्टर, जैसे पिछला चैप्टर हमारे पास पूरा का पूरा सेल्स के ऊपर था कि सेल क्या है, उसके कौन कौन से प्लांट के अंदर सेल्स होते हैं, कौन कौन से एनिमल्स के अंदर सेल होते हैं। इसी तरह से इसके अंदर हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर होल ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं हम लोग द फंजाई किंगडम पर। देखिए, हमने बचपन में 5 किंगडम्स याद किए थे। अब वो किंगडम हम लोग मज़ीद थोड़ा सा डिटेल में कर लेंगे, ठीक है जी। द फंजाई किंगडम सबसे पहले आ जाते हैं। इट मे सीम सरप्राइजिंग टू फाइंड द फंजाई डिस्क्राइब्ड एज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये आप लोगों के लिए एक काफ़ी हैरानकुन बात होगी कि हम लोग अगर फंजाई को एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म कह दें। एज अ लार्ज नंबर सच एज मशरूम्स कैन ईजिली सीन विदाउट अ माइक्रोस्कोप। ये फंजाई जो होता है ये माइक्रोस्कोप के बगैर ही हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए, देखते हैं क्या कह रहा है। However, at one stage in the life cycle, they can't be seen and behave like an organism, microorganism. अब वो कह रहे हैं कि लेकिन एक वक्त आता है, उनका एक लाइफ का ये स्टेज भी होता है जब वो एक आम आंख से नहीं देखे जा सकते और लेकिन वो फिर भी अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की तरह जो उनका जो बिहेव करने का तरीका होता है वो भी उनका थोड़ा सा चेंज हो जाता है। दिस इज स्पोर स्टेज। अब उस स्टेज को क्या कहा जाता है जिस स्टेज के अंदर वो ना तो हमें दिखाई देते हैं और वो आम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की तरह भी बिहेव नहीं करते, उस स्टेज को हम लोग स्पोर स्टेज कहते हैं। विच कर व्हेन फंजाई रिप्रोड्यूस, जब रिप्रोड्यूस करता है यानी कि जब वो ऑफ स्प्रिंग अपने बना रहा होता है, ये वो स्टेज होता है। फंगल स्पोर्स कैन कैरिड बाय एयर। फंगल स्पोर्स जो होते हैं वो एयर से आते हैं, एयर वाटर करंट से आते हैं एंड कैन ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस। और ये कई डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा सारा डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं। लाइक अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म द स्पोर्स हैव अ प्रोटेक्टिव कोट। जिस तरह से बाकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जो स्पोर्स होते हैं उनके ऊपर एक प्रोटेक्टिव कोट होती है दैट हेल्प देम टू सर्वाइव इन हीट एंड इन कोल्ड एंड ड्राई कंडीशन। जो कि इनको स्पोर्ट्स को क्या करती है, मदद करती है कि वो सर्वाइव कर सकें किसी भी गर्मी सर्दी के जगह पर, वो आराम से कुछ टाइम के लिए सर्वाइव कर सकते हैं। इसी तरह से इनके भी फंजाई के भी जो स्पोर्ट्स होते हैं, फंगल स्पोर्ट्स जो होते हैं, इनकी भी पास भी एक प्रोटेक्टिव कोट होती है जो कि इनको सर्वाइव करने में मदद करती है। ओनली व्हेन द स्पोर लैंड in condition that are favorable to growth for the fungus does the spore case break open। अब वो कह रहे हैं जब वो कोई भी स्पोर है वो किसी ऐसी इन्वायरमेंट में आ गया है जो कि उसके लिए फेवरेबल है, एक ऐसे इन्वायरमेंट में आ गया है जो कि उसके लिए उसकी ग्रोथ के लिए फेवरेबल है, जहाँ पर वो खुद सर्वाइव कर सकता है और उसका इर्द गिर्द का इन्वायरमेंट जो है वो उसके मुताबिक सूटेबल है, तो वहाँ पे क्या होगा कि जो उसको स्पोर के जो गिर्द प्रोटेक्टिव कोट थी वो ब्रेक हो जाएगी। व्हेन दिस हैपन अ थिन थ्रेड कॉल्ड द हाइफा ग्रोज आउट। अब जब ये होगा तो जो एक थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग हाइफा कहते हैं वो बाहर निकल आती है एंड बिगिन टू डाइजेस्ट एनी फूड अराउंड इट। और वो अपने इर्द गिर्द जो भी उसका फूड होता है ना वो उसको डाइजेस्ट करना शुरू हो जाती है। एज इट फीड्स इट ग्रो एंड मैनी हाइफा आर प्रोड्यूस। जैसे जैसे वो ग्रो करती जाती है वो हाइफा बहुत सारे और हाइफा बनना शुरू हो जाते हैं। एज दे ग्रो दे फॉर्म अ लार्ज स्ट्रक्चर। और एक वक्त आता है जब एक बड़ा सारा स्ट्रक्चर बन जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम माइसीलियम कहते हैं। विच इन टाइम प्रोड्यूस फ्रूट बॉडीज ऑफ विच द मशरूम इज एग्जाम्पल। अब वो कह रहे हैं जब माइसीलियम बन जाएगा, जो यूँ कहते हैं वो अपने अडल्ट एज को पहुंच गया है और फिर वो एक फ्रूटिंग बॉडी बन जाती है और उसकी एक बहुत सारा कॉमन एग्जाम्पल है मशरूम हमारे पास है। मोल्ड्स प्रोड्यूस अब माइसीलियम। मोल्ड्स क्या करते हैं, माइसीलियम प्रोड्यूस करते हैं दैट कैन बी सीन ग्रोइंग ऑन द फूड लाइक ब्रेड, जो कि फिर हमें किस पे नजर आती है, हमें ब्रेड के ऊपर जब वो हम कहते हैं उल्ली लग गई है, ठीक है, वो क्या है, वो बेसिकली हमारे पास ब्रेड के ऊपर फंगस लग जाती है और वो किस तरह से माइसीलियम से लगती है। एंड देयर फ्रूटिंग बॉडीज आर टाइनी ब्लैक ग्लोब्स कॉल्ड स्प्रोंकिया। यीस्ट आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ऑल स्टेजेस ऑफ देयर लाइफ साइकिल। अब वो क्या कह रहे हैं कि वो जो यीस्ट होती है वो क्या है, वो हर अपने लाइफ साइकिल के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही होती है। दे डू नॉट प्रोड्यूस हाइफी, लेकिन वो यीस्ट कभी भी हाइफी प्रोड्यूस नहीं करती। एंड व्हेन फुली ग्रोन
they produce copies of themselves that stick to their bodies and are described as birds. अब जो yeast है वो कह रहे हैं कि वो किसी भी अपने लाइफ साइकिल में, किसी भी अपनी लाइफ के पार्ट में वो डिसअपेयर नहीं होते, वो नज़र आना बंद नहीं होते। वो माइक्रो हर अपने लाइफ के अंदर वो ऐसा बिहेव करते हैं कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही हैं। वो कभी भी हाइफी प्रोड्यूस नहीं करते, जिसकी वजह से वो अपने लाइफ से हर पूरे लाइफ साइकिल में एक ही तरह का रोल अदा करते हैं। हाँ, जब वो बिल्कुल अडल्ट हो जाते हैं, फुली ग्रोन हो जाते हैं, तो वो अपने ही ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर देते हैं, अपनी कॉपी बना देते हैं, जो कि उनके साथ ही, उनकी बॉडी के साथ ही अटैच होती है, जिसको हम लोग क्या कह देते हैं, बर्ड का नाम दे देते हैं। अब फ्यू फंजाई आर पैरासाइट्स। अब कुछ फंजाई क्या होते हैं, कुछ फंजाई पैरासाइट्स भी होते हैं। एथलीट फूड इज कॉज्ड बाय अ फंगस दैट फीड ऑन डैम्प स्किन प्रोड्यूस बिटवीन द टोइज। अब वो कह रहे हैं कि एथलीट फूड ये एक बीमारी का नाम है और एक डिजीज का नाम है, जो कि किससे होती है, फंगस होती है, और ये हमारी स्किन के ऊपर हमारी स्किन को बहुत बुरी तरीके से डैमेज कर देती है। ठीक है जी। उसके बाद फिर आ जाते हैं यूजफुल यीस्ट के बारे में। यानी कि कुछ देखिए, हर चीज़ बुरी नहीं होती, ठीक है। हर चीज़ के अंदर कुछ ना कुछ अल्लाह ताला ने अच्छाई भी रखी है और हर चीज़ के अंदर बुराई भी है, ठीक है। तो जहाँ पर यीस्ट के कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट हैं, तो वहाँ पर ही इसके यूज़फुल भी है ये हमारे लिए, ठीक है। अब देखते हैं यूज़फुल किस तरह से है। ब्रेड इज़ मेड बाय मिक्सिंग फ्लोर। अब जो ब्रेड होती है वो किससे बनती है, फ्लोर को, आटे को मिक्स करने से, पानी को, यीस्ट को और शुगर से, इनटू अ ग्रे वाटर लैम्प कॉल्ड द डो। और फिर उसके बाद वो एक डो बन जाती है, ठीक है जी। डो जो यानी कि आटा नुमा बन जाता है। इनसाइड द डो द यीस्ट रिस्पायर एंड प्रोड्यूस बबल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब वो कह रहे हैं अब उस डो के अंदर यीस्ट जो है वो अपना काम करना शुरू करती है, वो अपना अमल करती है, वो अपने केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म करती है, जिसके थ्रू क्या होता है, जब वो केमिकल रिएक्शन, जब वो यीस्ट क्योंकि उस आटे के अंदर मिक्स होती है, उस मैदे के अंदर मिक्स होती है, तो वो एक कार्बन डाइऑक्साइड के बबल्स बनना शुरू हो जाते हैं, दैट मेक द डो राइज, जो कि फिर उस डो को राइस करना फुला देती है। इन अ बेकरी द डो इज कट इनटू पीसेस टू मेक लूव्स। अब वो कह रहे हैं कि बेकरी के अंदर जो डो होती है ये फिर मुख्तलिफ पोर्शंस में कट कर दी जाती है। ईच पीस ऑफ डो इज पुट इनटू अ बेकिंग टिन। अब वो कह रहे हैं कि और हर पीस जो है वो एक बेकिंग ट्रे के अंदर यूँ कह दीजिए रख दिया जाता है। व्हेन बबल्स ऑफ गैसेस आर हीटेड दे एक्सपैंड, so the tins are kept in a warm cupboard for about half an hour to allow the dough to rise even more. They are then placed into in an oven for baking. अब वो कह रहे हैं कि जब वो राइस वगैरह, जब वो बबल्स गैस इकट्ठी होना शुरू हो जाती है और वो बबल का बनना शुरू हो जाते हैं, तो फिर वो जो डो है वो राइस होना शुरू हो जाएगी। और जब राइस हो जाती है तो वो आपके पास एक तरह से आपके उसको हम लोग हमारे यहाँ उर्दू में बोला जाता है खमीरी आटा, ठीक है। और ये नान वगैरह में और मतलब काफ़ी आपके जितने भी बेकरी प्रोडक्ट्स हैं इनमें ज़्यादा यूज़ होती है यीस्ट। ये इस तरह से करके ये देखिए, ये एक पहला, ये देखिए जब हम लोग ये जब डो बनाई, ये वो उसकी सीन है जब डो राइज होना शुरू हो जाती है, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड यानी के बबल्स बनना शुरू हो जाते हैं, उसके अंदर मतलब तरह के रिएक्शंस परफॉर्म होना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद जब ये पकना हो रही है फिर इस तरह के ये देखिए ये बबल्स नजर आ रहे हैं, ठीक है जी। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप सो आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आज का लेक्चर आप सबको समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे जो मेरी आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। मिलती हूँ किसी और वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।